दियो नाम तत्सार द्वितीयो बंधन राम जी जामे त्या तृतीय बंधन सब संत जन अनंत जाके पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद बंधन किया नाशत अनंत से दरियाव जी महाराज सदगुरु सुखराम जी सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने सदगुरु निकाराम जी सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी गुरुदेव आपने दीन दीन हो महाराज आपने दीन दीन हो गुरुदेव आपने दीन दीन हो महाराज आपने दीन दीन हो मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने हो महाराज बिन गुरु भवनी दे तरईन कोई बिन गुरु भवनी ये लगा दो इनको ये बंद करो बिन गुरु भवनी तरईन कोई ज्यों बिरंच शंकर सम होई ज्यों बिरंच शंकर सम होई बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस संसार में ये जीव जब आता है तो वो बिल्कुल कोरा कागज होता है, बिल्कुल साफ होता है। उसके ऊपर हम जैसे जैसे लिखते हैं वैसा ही वैसा वो जीव बनता चला जाता है। कोई गर्भ से ही पैदा होता है वो पापी नहीं होता, कोई गर्भ से ही पैदा हो गए कोई धर्मात्मा नहीं होता, केवल एक शुद्ध आत्मा होता है। अब जो संगत मिलती है, जो माहौल मिलता है, इसके कारण से वो ज्ञानी बन जाता है, वो मूर्ख बन जाता है। उसका संस्कार बचपन से ही बनता है। अष्टावक्र का संस्कार गर्भ में ही बन गया, अभिमन्यु का संस्कार गर्भ में ही बन गया। वो चक्रव्यूह का जो 6 दरवाजा था तोड़ने की कला अभिमन्यु ने गर्भ में ही सुन लिया।
गर्भ में जब हम आते हैं ना, तब से लेके और जब हम पैदा होते हैं तो जो माहौल बनता है वही माहौल हमको आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए फायदा करता है। और वो जो जो माहौल बनाने वाले होते हैं उन्हीं को कहते हैं गुरु। वो गुरु है, लेकिन बिना सतगुरु के कल्याण नहीं होता। सतगुरु मिले तो कल्याण हो जाता है, गुरु मिले तो ज्ञान हो जाता है। दोनों में अंतर है। गुरु मिले तो ज्ञान हो जाएगा, सदगुरु मिले तो कल्याण हो जाएगा। हमको ज्ञान चाहिए कि कल्याण चाहिए, वो वाली बात है। ज्ञान चाहिए तो संसार में गुरु बहुत है, कल्याण चाहिए तो केवल एक सदगुरु है। तो भाई कहते हैं कि 1,00,000 जतन लाख कर बंधन, शेषर और 88 जन सुख राम भेद बिन भगति, कटे न जम की फांसी। बोलो रा, कटे न जम की फांसी। जम की फांसी काटनी हो तो भक्ति कौन सी करें? भजन। हमारा आयुष है ना, तो आयुष बचपन में बोलता नहीं था, तो मैंने इसको BHU के अस्पताल में दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, बच्चे का सब कुछ ठीक है, कोई खराबी नहीं है। खराबी है तो आप लोगों के इंटरेक्शन की। देखो खराबी किसकी बताए? क्योंकि ये लड़का को सुनाई भी दे रहा है, समझ भी है, सब कुछ है, बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग इसको बुलाते नहीं है। बच्चे के संग बच्चा बनना पड़ेगा। हम बच्चे के संग बच्चा बनेंगे ना, तब वो बच्चा हमारी भाषा सीखेगा। अब वो अंग्रेजी में होगा, इंग्लैंड में पैदा होगा तो वो सीख जाएगा, और अगर इंडिया में पैदा है तो हिंदी सीख जाएगा, राजस्थान में पैदा है मारवाड़ी सीख जाएगा। बिल्कुल कोरा है। सिखाने का काम किसका है? माँ बाप का। हम जाते हैं किसी किसी के घर में तो छोटे छोटे बच्चों को ही देखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आते हैं, ए बेटा ये प्रणाम कर, महाराज जी को देखो मैं प्रणाम कर रहा हूँ, तो खुद प्रणाम करते हैं, उसको सिखाते हैं, देख तू कर तू कर। तो बच्चों के लिए एक गुरु का काम करते हैं माता पिता। आज ऐसी बात कर रहे थे तो दिमाग में आई, तो मेरे मन में तकलीफ हुआ कि हम तो रह गए सत्संग करने में और दादी रह गई हमारी सेवा करने में। मम्मी उनकी बोलती नहीं है, बहुत कम बोलती हैं। पापा को आलस इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब ऐसे हम चारों ने मिलके आयुष को बिगाड़ दिया। आयुष का कोई दोष नहीं, उसको भगवान ने कान भी ठीक दिया, दिमाग भी ठीक दिया, सब कुछ। हमें इंटरेक्शन आज भी नहीं करते उसके साथ, आज भी उसको छोड़ दिया है। ऐसे ही शिष्य होता है ना, वो गुरु के पास जाता है तो कोरा जाता है। अब गुरु जी जैसे जैसे उसको लिखाते हैं, सिखाते हैं, वो सीख जाता है। एक बात ध्यान से सुन लो, क्या कि 1,00,000 जतन लाख कर बंधन, शेषर और 88। चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, चाहे आग के ऊपर निकल जाओ, चाहे पूरा साल अन्न मत खाओ, खाली पानी पे रहो, कुछ भी कर लो। मैं कहते जन सुख राम भेद बिन भगति, कटे न जम की फांसी। भेद बिन भक्ति कटे न जम की। भेद सहित भक्ति नहीं आएगी तब तक आवागमन से मुक्त नहीं होंगे हम। भाई कहते जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन
संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया, क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, धन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, धन दौलत और माल खजाने, धन दौलत और माल खजाने, जिसको मूर्ख अपना माने, जिसको मूर्ख अपना माने, जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में, जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा संग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में, रे मति मन गंवार भजन बिन दुनिया में, रे सतरंग गंवार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जब जमदूत लेने को आए, जब जमदूत लेने को आए, जब जमदूत लेने को आए, रो रो करके तू चिल्लाए, रो रो करके तू चिल्लाए, बड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में, बड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, श्री सतगुरु के शरण, ओ श्री सतगुरु के शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तब होवे उद्धार भजन बिन दुनिया में, तब होवे उद्धार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया। इस नर्तन को पाके जितनी भी होशियारी कर लो, चालाकी कर लो, सुख भोग लो, लेकिन जाएगा हाथ पसार, क्यों? भजन बिन दुनिया। तो माई कहते हैं तो करना क्या चाहिए? गुरु सेवकी ने सब भेद दीने, गिए ज्ञान सारा ब्रह्म विचारा, भी दे भेद माही लिवे शरण जाई, दिए ज्ञान मोही सब सुख होई, बिना ब्रह्म पर संग झूठे सब दर।
कम कर दो, इसको बहुत ज़्यादा। कहे देव सारा ब्रह्म बिचारा, बोलो राम। क्या करना महाराज कहते हैं, गुरु सेवकी ने सब भेद दीने। गुरु की सेवा करने से, गुरु के प्रसन्न हो जाने से, गुरु का जो भेद है, जो ज्ञान है, गुरु की जो सत्ता है, वो हमारे अंदर आती है। और संसार हमको ऐसे दिखने लगता है जैसे अंजलि में पानी लेके अपना चेहरा देख ले। संसार का सुख और संसार का दुख ये सब साफ साफ दिखने लगता है। जैसे अगर किसी को ये बता दिया जाए कि तुम्हारा बेटा पिछले जन्म में तुम्हारा हत्यारा था, तुम्हारा खास दुश्मन था, तो उस बेटे से कोई प्रेम करेगा? नहीं करेगा। और यही बात हमको पता नहीं होता। पिछले जन्म में भी उसने दुख दिया था, इस जन्म में आके पास रह के दुख देता है, लेकिन हमको अच्छा लगता है। तो गुरु सेवकी ने सब भेद दीने। गुरु महाराज ऐसा भेद देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि इस संसार में तुम केवल भजन के लिए ही आए हो, बिना ब्रह्म प्रसंग सबे झूठ दर्शन। चाहे कितना भी सुंदर सुख मिल जाए, चाहे कितना भी सुंदर घर मिल जाए, परिवार मिल जाए, लेकिन ये सब बहुत प्यार करने वाले मिल जाए तो भी क्या होगा, छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बहुत दुख देने वाला परिवार मिल जाए तो भी क्या होगा, छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये जब ज्ञान निष्पक्ष हमारे हृदय में आ जाता है, तब हमको ना अपना कोई लगता है, ना पराया कोई लगता है। भाई कहते हैं दियो ज्ञान मोहि सब सुख होई। कौन सा ज्ञान दिया महाराज जी ने? ये निष्पक्ष रहने वाला ज्ञान दिया। और जब से ये ज्ञान आ गया, अब सब सुख होई, अब दुख रहा ही नहीं। क्यों दुख नहीं रहा? क्योंकि इच्छा खत्म हो गई। सारे दुख का कारण क्या है? इच्छा। भव सागर, भव माने इच्छा, सागर माने समुद्र। इच्छा का जो समुद्र है वो हमारे अंदर वो सूख गया। अब इच्छा होता ही नहीं कि ये हमको चाहें, कि ये हमको प्यार करें, कि ये हमको मानें, कि ये सब बात खत्म हो। महाराज कहते हैं सब देव सेवा निजो तत्त भेवा, भजो राम रामंग तजो सब कामं, गुरु भेद दिया सीखो जाय लिया। भाई कहते हैं सब काम छोड़ के भजन में लग जाओ। भाई क्या समझा रहे हैं कि माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया, क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में। जब काया ही नहीं जाएगी संग में, तो किस चीज के लिए होशियारी दिखा रहे? काया भी जब यहीं रहने वाली है, ये भी नहीं जाएगी। तो भाई कहते हैं धन दौलत और महल खजाने, जिसको मूर्ख अपना जाने, जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। जो चीज संग जाने वाली है वो तो रह गई यही, और जो नहीं जाने वाली है उसको हम इकट्ठा कर करके थक गए। यही गुरु महाराज भेद समझा देते हैं। केवल इतना सार समझ लो। एक संत हुए तो वो किसी को कुछ उपदेश नहीं देते थे, कोई ज्ञान नहीं देते थे। कोई जाता तो एक ही बात कहते थे, भजन करो। कोई बात नहीं। तो लोगों ने कहा महाराज आपके पास लोग आते हैं, आप कोई थोड़ा सत्संग सुनाया करो, कुछ ज्ञान सुनाया करो। क्या सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि भजन करो। हमको हमारे गुरु महाराज ने यही एक ज्ञान दिया, क्या? कि भजन करो। और तब से मैं एक ही काम में लगा हूँ, भजन करता हूँ। अब आजकल लोग भजन तो करते नहीं,
उन्हें जोरदार जोरदार कथा सुनाओ, कहानी सुनाओ, कि त्रिकुटी के ऊपर की सुनाओ, कि यहाँ की सुनाओ, कि वहाँ की सुनाओ, सुनने में आनंद आता है। सुनने से क्या होगा? कहवा सुनवा सीखवा श्रवण बचन विलासा, सुख सारण सोई संत जन, सुमरे सांसो सांसा। संत कौन है? सुमरे सांसो। जो भजन करता है बस वही संत है। बाकी ये कि बहुत ऊंची कथा सुनाते हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं, उससे क्या होगा? उसका मूल क्या है? उसका मूल है कि भजन करो। उसका मूल घर में बैठ के भजन करो। ये बात तो कोई सीखता ही नहीं है, बाकी सारी बातें सीख जाते हैं। आज कहते हैं खंडे खंड जाई सब पिंड माई, लखे गुरु ज्ञानं पिंडे भेव जानं, भजो राम रामं तजो सब कामं, भजो राम रामं तजो सब कामं। सब काम को छोड़ के केवल भजन करो। मास्टर कम कर दे ना, मास्टर जनक लिखे ना कम कर दे, बस खत्म का दोनों कंट्रोल हो जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं मिले मन माही निजे मन जाई, निर्भय नाम सूझे गुरु जाय बूझे, तब लेण लागा दीनो भरम भागा, लिया पण साधन नाम जे आराधन, भजो राम राम तजो सब काम। सब काम को छोड़ के जिसको ये समझ में आ गया कि भजन ही सार है, वो केवल भजन करेगा। और जो भजन करेगा उसके जीवन में सुख ही सुख आएगा, फिर उसका भरम भाग जाएगा। हमको भरम क्यों लगा है? क्योंकि हम भजन नहीं करते, और भजन नहीं करते तो भरम नहीं भागेगा। खाली कथा सुनने से, कथा कहने से भरम भागने वाला नहीं। परीक्षित को कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, 88,000 ऋषि भी बैठे थे, लेकिन किसी का कल्याण नहीं हुआ। किसका हुआ? परीक्षित का ही हुआ। क्यों हुआ? उनके लिए कोई अलग कथा नहीं हो रही थी, कथा तो सब एक ही हो रही थी, लेकिन परीक्षित को पता था कि मुझे मरना है, इसलिए वो लगन से, मनोयोग से कथा सुन रहे थे। और बाकी लोग तो इसलिए सुन रहे थे कि ये तो कथा परीक्षित की है, हमारी तो है नहीं। राम राम। कथा परीक्षित की है, परीक्षित जाने, हमें क्या लेना देना। कथा परीक्षित की नहीं थी, कथा तो सबके लिए महाराज कर रहे थे। परीक्षित तो एक साधन थे। जैसे ये सत्संग अपने गुरु महाराज जी के बरसी का एक कारण है। सदगुरु कुशालदास जी महाराज के 34वीं बरसी का एक कारण बन गया, निमित्त बन गया। लेकिन इसमें जो कथा हो रही है वो तो सबके लिए हो रही है, लेकिन लेने वाले का मन, लेने वाले का दिमाग और दिल कैसा है वो एक अलग बात। उतना ही उसको फायदा मिलेगा जैसा उसका मन है, जैसा उसका दिल है। तो महाराज समझाते हैं, राम राम राम। श्री सतगुरु की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। श्री सतगुरु की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। तब होवे उद्धार, भजन बिन दुनिया में। तब होवे उद्धार,
कार भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बोलो राम। भयो उजियारो गयो तिमिर सारो सब चीज सूझे सो सो जाय बूझे तिहु लोक सारो भयो उजियारो। जब भजन का ज्ञान अंदर आया, हमारा अज्ञान दूर हो गया, भरम भाग गया। सूरज के निकलने के बाद कोई भरम रह जाता है क्या? सब साफ साफ दिखाई देने लगता है। ऐसे ही भजन करते करते हमारे घट में जब उजाला होता है तो हमको हर चीज साफ साफ दिखने लगती है। तब ये जीव कहता है सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ो किसको भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ो किसको भगवन दोनों ही तुम्हारे। हे भगवान, दुख भी सुख भी ये दोनों आपके दिए हुए हैं, हमें दोनों से प्रेम है। सुख भी आपका दिया हुआ, दुख भी आपका दिया हुआ। अब ऐसा ज्ञान हमको आ गया, अब मोह खत्म हो गया ना। भजन करने से मोह खत्म होता है, और मोह जिसका खत्म हो गया वही मोक्ष है। जहाँ तक मोह है वहाँ तक मोक्ष नहीं है। अगर केस बराबर भी, बाल बराबर भी मोह हमारे अंदर अभी बचा है तो मंजिल अभी थोड़ी दूर है। वो चीज आते ही सब नष्ट हो जाएगा। भाई कहते भयो उजियारो गयो तिमिर सारो। सारा अंधेरा खत्म हो गया, सूरज निकलते ही सब चीज सूझे सो सो जाए बूझे। जब अंधेरा नष्ट हो गया, अब क्या हुआ? अब हर चीज सामने दिखने लग गई। सितिहूँ लोक सारो भयो उजियारो। खंड पिंड और ब्रह्मांड तीनों लोकों में भजन होके अब हम आनंद में आ गए। आनंद किसको है? जहाँ चिंता है वहाँ आनंद नहीं है। जहाँ जरा सी भी चिंता है वहाँ आनंद नहीं है। जहाँ चिंता बिल्कुल नहीं है वहाँ आनंद है। भाई कहते हैं चिंता और चिताए से चिंता और चिताए से जग में दोनों एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती।
ले अपना बिस्तर बंदे, तो देश बिराना है। बांध ले अपना बिस्तर बंदे, तो देश बिराना है। ये जगत मुसाफिर खाना है, ये जगत मुसाफिर खाना है। सबको समझाएगा, जाएगा, जाएगा, राम के गुण गाएगा। करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। करता जा, करता जा, राम भजन तू करता जा। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, इसको सफल बनाएगा। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, इसको सफल बनाएगा। संसार में राम सुमर के दिल का जोत जलाएगा। संसार में राम अंतर मन में प्रेम का अनुभव, अंतर मन में प्रेम का अनुभव करके राम बताए जा, गाएगा, गाएगा। राम के गुण गाए जा, करता जा, करता जा। राम भजन तू करता जा, करता जा, करता जा। राम भजन तू करता जा, गाए जा, गाए जा। राम के गुण गाए जा। बोलो राम। चिंता जहाँ है वहाँ आनंद नहीं है, और आनंद पद में जाना है तो आनंद ही चाहिए। यही एक परीक्षा है। कहाँ जाना है? आनंद पद में। उसका नाम ही है आनंद पद। तो आनंद पद में जाना है तो आनंद ही चाहिए। वहाँ पे बुराई नहीं जा सकती, गंदगी नहीं जा सकती। ये 5 तत्वों का शरीर है ना, ये मृत्यलोक के ऊपर नहीं जा सकता। ये 5 तत्वों का शरीर मृत्यलोक का है, यहीं रहेगा। आनंद लेना है तो आपको आनंद रूप बनना पड़ेगा। पानी में मिलना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? पानी बनना पड़ेगा। जिसके रूप में बनना है उसका रूप बनाना पड़ेगा, तब वहाँ मिलोगे ना। एक तिरिया राज्य है, वहाँ तिरिया राज्य में कोई आदमी नहीं जा सकता। वहाँ जो जाएगा स्त्री बन जाएगा, वहाँ कोई आदमी नहीं रह सकता। एक बार कोई शंकर पार्वती की बात हुई थी कि वो वहाँ विहार कर रहे थे, कोई सनकादि ऋषि निकल गए उधर से। तो माता को बड़ा दुख हुआ। माता ने कहा कि आप कोई तो ऐसा जगह अपने लिए रखते जहाँ आदमी नहीं आ सके, हम आप अकेले हों। तो भगवान शिव ने कहा इसी जगह पे कोई भी आदमी नहीं आ सकता आज के बाद, और आएगा तो कोई स्त्री बन जाएगा। तो जहाँ जिस चीज़ का नियम है वहाँ वही चीज़ जाएगा। जहाँ 4 तत्वों का शरीर जाना है वो 4 तत्वों का जाएगा, जहाँ 3 तत्वों का शरीर वहाँ 3 तत्वों का जाएगा, जहाँ 2 तत्वों का है, जहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य, जहाँ का शरीर है उसमें वही मिलेगा। आग में आग मिलेगा, पानी में पानी मिलेगा। आग में मिलना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आग जैसा बनना पड़ेगा। आनंद पद में जाना है तो क्या दुख लेके जाएंगे, मुंह उदास लेके जाएंगे हैं?
जिसके अंदर हर समय झूठ कपट ईर्ष्या भरी पड़ी है, वो आनंद पद में जाएंगे? सवाल ही नहीं होता। आनंद पद में जाना है तो आनंद स्वरूप होके जाना पड़ेगा, और आनंद स्वरूप होना है तो चिंता मुक्त होना पड़ेगा। चिंता में फंसे हुए लोग आनंद स्वरूप में कैसे हो जाएंगे? इसलिए महाराज कहते हैं, मालिक पर विश्वास अगर रख तो चिंता दूर भगाए जा। चिंता क्यों होती है हमको? हमको अपने ऊपर भरोसा है, मालिक पे भरोसा नहीं है। मालिक पे भरोसा होता तो चिंता ही क्यों होता? मालिक है ना, राम जी हैं, वो देंगे। जो भी काम होना है मालिक करेंगे, होगा। तो भाई कहते हैं, भयो यारो गयो तिमिर सारो, सबे चीज सूझे सो सो जाए बूझे, तिहूँ लोक सारो भयो उजियारो। जब हम भजन करते हैं ना तो हमारे पूरे अंग में, पूरे शरीर में वो लहर दौड़ती है। जो हवा लेते हैं ना, वो ये नहीं है कि आपके कंठ में ही रुक जाएगा कि हृदय में ही रुक जाएगा, वो हवा पूरे शरीर में घूमता है, वो खून में मिल जाता है। रोम रोम बोले ररंकारा, और ररंकार धुनी हमारे रोम रोम में होने लगती है। तो ये नहीं है कि एक ही जगह होना है। जैसे आग कहीं जलती है तो उसकी लपट बहुत ऊंची जाती है और गर्मी भी दूर दूर तक जाती है, नहीं? आओ देखो, हमारे बदायूं के आगे सब राम से नहीं, भाई रे भाई, आ जाओ आ जाओ। महाराज जी का प्रेम सबको खींच खींच के लाता है दूर दूर तक। इतने बारिश में देखो मुरादाबाद से संजय आ गया। अरे बढ़िया माहौल रहता है तो कभी नहीं आया, लेकिन इस बार महाराज जी ने खींच लिया, चलो। वही वाली बात है, जो जो उनके जीव है ना, हंस तो उड़ उड़ के आते हैं, उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। शिष्य है ना, भगत जो है ना, वो अपने प्यास के लिए भागा भागा जाता है, अपने प्यास को बुझाने के लिए जाता है। मलयागिरी चंदन के जो पहाड़ है ना, उनमें ये का डेढ़हा और ये कौन कौन से नाग होते हैं ना, छोटे चुमोटे, ये सब जाएंगे क्या? वहाँ जाने वाले जो नाग होते हैं स्पेशल होते हैं। ऐसे ही जो सत्संग में आते हैं ना, वो बहुत एकदम अलग तरीके के लोग होते हैं। संसार में लाखों तरीके की समस्या है, लाखों तरीके का काम है, लाखों तरीके की बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी जो सत्संग में जाते हैं ना, वो कोई स्पेशल होते हैं। और आप आए हैं ना, इसके पीछे उस परमात्मा का भी हुक्म है। कहते हैं जिनके ऊपर परमात्मा की दया होती है उनको बुलावा भेजते हैं, उनके हृदय में प्रेरणा करते हैं, चलो चलो चलो, और वो आते हैं सत्संग में, सब नहीं आते। तो मैं समझा रहा था कि आनंद पद में कौन जाएगा। पहले एक बात, हम लोग सब आनंद लोग तोरे बांधा वे हंस जासी, ये सब गाना वाना बहुत सुनते हैं हम, लेकिन उसका एक छोटा सा सूत्र ये सुन लो। जिसके मन में उदासी हर समय रहती है, जो मन में कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं ना, वो कभी भी आनंद पद में नहीं जाएंगे। ये आपको एकदम दावागार नई चीज़ बता रहा हूँ। आप ये फार्मूला नोट करो, ये बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। जैसे पाप क्या है? पाप क्या है? किसी को दुख देना, किसी के ऊपर दया नहीं करना, दुनिया भर को दुख देना, रुलाना, ये पाप है। आपके किसी भी काम से किसी को रो रहा है, आंसू आ रहा है, ये पाप हो रहा है। और आपके किसी भी काम से, मैं हर बात में कोई ना कोई चुटकुला सुना देता हूँ। आपकी माता जी कहीं नहीं तो हर बात पे चुटकुला ही सुनाना होता है। क्यों सुनाता हूँ? इतने लोग हंस देंगे, हमें कुछ तो पुण्य मिलेगा। चतुराई है। पाप और पुण्य की छोटी परिभाषा यही है। राम राम, आओ।
और आनंद पद में जाने की परिभाषा बस केवल एक ही है कि आपके अंदर आनंद 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 रहना चाहिए। जितना आप अंदर से खुश हैं, जितना आप अंदर से प्रसन्न हैं, और अंदर से कौन प्रसन्न रहेगा आप इसका भला ध्यान करो। अंदर से खुश कौन रहेगा? कपटी आदमी खुश रहेगा, झूठा आदमी खुश रहेगा, रोगी आदमी खुश रहेगा। अभी कल परसों तक देखा होगा आपने, हमारे चेहरे पे भी तकलीफ था, आज कुछ ठीक दिख रहा होगा। आज तो मैं मुंह धो के भी नहीं बैठा, सोया था, ऐसी नींद सी लग गई, भड़भड़ा के उठा, ये टाइम हो गया, ऐसे ही आगे बैठ गया। अब जिसकी गरज पड़े तो माला दे दे, दुपट्टा दे दे, ना दे दे तो हम ऐसे ही ठीक है। हाँ, जो जो लाए दे दिए। पानी भी पी लोगे, दे दो, पानी भी पी लेता हूँ, नहीं भड़भड़ा के। तो भाई कहते हैं जिसके अंदर में आनंद है, खुश है, कपट नहीं है, झूठ नहीं है, वो आदमी आनंद पद को जाने की तैयारी कर गया नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि कितने लोगों के अंदर झूठ कपट दुनिया भर का फरे भरा हुआ, कहते हैं हमारा तो भजन पहुँच गया, भजन पहुँच गया। ये एकदम असंभव बात। दुनिया को बेवकूफ़ बना लो, उनके संग अपने भी बन रहे हो। हैं, कोई लड़का पढ़ता नहीं, कहता हम तो फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए, कोई सर्टिफिकेट चुरा के बनवा लिया, पापा को खुश कर दिया। एक बार एक लड़का ऊपर कुछ काम कर रहा था, नीचे से बाप बोला, अरे ऊपर क्या कर रहा है, जल्दी नीचे आ। कि पापा मैं अभी देख रहा हूँ। कि क्या देख रहा है, जल्दी नीचे आ। अरे देख रहा, अरे जो देख रहा है उसको लेके नीचे आ। तो आ गया नीचे। क्या दे, मार्कशीट। अच्छा अच्छा बेटा जी, तुम अपना मार्कशीट देख रहे थे? नहीं पापा वो क्या है, ये देखो अंग्रेजी में फेल। एक मैं था जब मैं अंग्रेजी पढ़ता था, 100 में 90 नंबर लाता था। अरे रे 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 रे, मैथमेटिक्स में 0। नाक कटा दी तुमने तो। मैं तो मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन लाता था। तो बोला पापा जी सर्टिफिकेट आपका ही है। पापा जी सर्टिफिकेट आपका ही है कि मेरा है? भाग यहाँ से, मजाक करता है हमसे। लेके ले उल्टा ना भगा दिया उसे। तो मैं कहते हैं कि संसार में हर चीज का एक सूत्र है, फार्मूला है। वो क्या है कि अगर आप पाप करोगे तो नरक में जाना ही पड़ेगा, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। हैं, मतलब शुभ कर्म करे तो स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुख राम भेद बिन भक्ति, कटे न जम की। तो ये तो नियम पक्की है, पक्की बात है। लेकिन परीक्षा क्या है कि यहाँ इस मृत्यु लोक में आपके चेहरे पे प्रसन्नता बनी रहे। जो भजन करता है, जिसको आनंद लोक में जाना है, वो मुंह फुलाए नहीं बैठा रहता। कोई बात भी हो गई तो ठीक है, छोटी सी बात हो गई, अब दुनिया भर का बवाल बना के रख दिया। नहीं, शांति रखो, शांति रखो। तो महाराज कहते हैं कि सातों दीप सोई नवो खंड होई, बरसे मेघ भारी गरजे गैण सारी, चले नीर धारा पिए वन सारा। जब भजन की धारा हमारे शरीर में चलने लगती है, आनंद आनंद, तो बस वो धारा हमारे शरीर में चलती है, हमें भूख कम लगती है। ये लक्षण है। दरिया बिरही प्रेम दिल, तन पीला मन सूख, और नैनन आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख। बोलो राम। ऐसा ये भजन है। भजन करते करते कैसा हो जाता है, ये परीक्षा बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप ऊपर को चढ़ेंगे, भजन में गहराई आएगी, वैसे वैसे रैन न आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख। उसको रात के समय नींद कम आती है, जब मन उठ के भजन में लग गया।
फिर नींद आई, सो गया, फिर उठे भजन करने। ये कब होगा? जब शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में जो कामी हैं, जो भोगी हैं, उनको नींद अच्छी आती है। स्वस्थ शरीर में जो योगी हैं, उनको नींद अच्छी आती है, उनको भजन अच्छा होता है, वो नींद कम लेते हैं। कामी काम के लिए सोता है, कामी काम के लिए जागता है, रामी राम के लिए जागता है। लेकिन दोनों स्थिति में शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। मैं 2-3 दिन से गड़बड़ चल रहा था, तो मैं सत्संग करते समय भी महसूस कर रहा था कि कभी कुछ बोल जाता था, कभी कुछ बोल जाता। चेहरे पे इतनी उदासी होती थी कि लोग देख के कहते थे, महाराज आज की संगत में आप बहुत उदास क्यों देख रहे? लोग हमारे सबसे बड़े वो एग्जामिनर तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो देख के कह देते हैं, महाराज आज आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों उदास क्यों थे? अब उन्हें क्या बताऊँ, मेरे पैर से पहिया चढ़ गया गाड़ी का, मैं मरा जा रहा हूँ अपने दर्द से, तुम्हें अपनी पड़ी है। कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, कि आप स्वस्थ हो? बिल्कुल स्वस्थ हो। अब YouTube के माध्यम से जो हमको कभी पास से नहीं मिले हैं, देखते तो ही हैं, चेहरा तो देख ही रहे हैं, जान तो गए ही हैं, तो उनको भी चिंता होने लग जाती है। कोई बात हो जाती है तो महाराज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, हमने तो आपको नहीं देखा। नहीं, आपने नहीं देखा है, मैं YouTube पे आपका सत्संग रोज़ सुनता हूँ। तो वो लोग हमारे एक एक वचन को, एक एक बात को नोट करके रखते हैं। फिर वो पूछते हैं, उस वाले दिन आपने ये कहा था, फिर आपने ये बताया था, इसका दोनों का मतलब क्या है? तो बड़ा सावधानी रखनी होती है बच्चों से। आओ बोलो राम। सातु दीप सोई नवो खंड होई, बरसे मेघ भारी गरजे गैन फारी, चले नीर धारा बीवे पीवे बन सारा। बोलो राम। भजन होने लगता है ना, तो हमारा पूरा जो शरीर है उसके अंदर एक आनंद की लहर दौड़ने लगती है, एक आनंद आने लगता है। जितने भी देवी देवता हैं, ये सब भजनानंदी संतों के हाथ सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। क्यों? ये देवी देवता अंदर ही बैठे हैं ना। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के राजा कोई न कोई देवता है, और यही हमको भक्ति में सहयोग करते हैं, और यही हमारे भक्ति में बाधा बनते हैं। ये हमारे भक्ति में सहयोग भी करते हैं। जैसे हवा है ना, वो होली को जलाती है। होली जल रही हो और हवा चल रहा हो तो क्या होगा? होली बहुत तेज बढ़ जाएगी, लेकिन यही हवा दीपक को बुझा देती है। हमको देवता लोग तभी तक त्रास देते हैं जब तक हम लोग दीपक बने हैं। दीपक मत बनो, दीपक नहीं बनना है, होली बनो। लेकिन हमें संसार का जरा सा लालच आ जाता है तो हम तो दीपक क्या बीजे हुए टिमटिमाने लग जाते। नहीं, सूरवीर बनो, पक्का बनो एकदम से, तो देखो क्या होता है, सब सहायक हो जाएंगे। अरे आप वचन बोल दोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन वो स्थिति आने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए आपको मेहनत भी तो सुपर करना पड़ेगा ना। IAS का कंपटीशन देना है तो उसके लिए रात रात भर जागते हो तो कोई एहसान नहीं करते हो। और देश दुनिया गवर्नमेंट भी जानती है कि कंपटीशन टफ है, इसलिए 5-5, 6-6 मौका भी देती है। अब नहीं निकला तो अब निकाल ले, अब नहीं निकला तो अब निकाल ले। यहाँ तो कोई मौका भी नहीं है। एक बार नर्तन बीत गया ना, कोई मौका नहीं, ये दोबारा मिलेगा ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। वो जब शब्द का अनुभव हुआ हमारे अंदर, जब हम भजन करते हैं ना, उस शब्द जो गुरु महाराज ने दिया उससे हमको प्रेम करना है।
वो शब्द प्रेम से जब जाग जाएगा हमारे अंदर, हमारी सुरती को जगा के ले लेगा साथ में, अब थोड़ा निश्चिंत होना पड़ेगा। भाई के सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, श्रवणा सुनाए कियो कंठ में पसारा, श्रवणा सुनाए कियो कंठ में पसारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सत्य प्यारा, जिव्या सोनि सदीन राम रट्यो, जिव्या सोनि सदीन राम रट्यो, कंठ में गिल गिल होए रयो, पाख में कियो हृदय में बसारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, श्रवणा सुनाए कियो कंठ में पसारा, श्रवणा सुनाए कियो कंठ में पसारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सत्य गुरु शब्द सहज ही घट में लहर जगे, मध्य हृदय बीच शब्द चले, सहज ही घट में लहर जगे, मध्य हृदय बीच शब्द चले, बिरहनी की पीर जागी बहे नैन धारा, बिरहनी की पीर जागी बहे नैन धारा, सत्य गुरु लागे प्यारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, श्रवणा सुनाए कियो कंठ में पसारा, श्रवणा सुनाए कियो कंठ में पसारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, व्याकुल होए मन धीर ना धरे, व्याकुल होए मन धीर ना धरे, ना
सब निस दिन सबद कूप परगट भयो गुरुवर फूटे अमृत धारा कूप परगट भयो फूटे अमृत धारा सतगुरु सबद तुम्हारो लागे प्यारा सतगुरु सबद तुम्हारो लागे प्यारा श्रवणा सुनाए तियो कंठ में पसारा हाँ श्रवणा सुनाए तियो कंठ में पसारा सतगुरु शब्द तुम्हारो ला करना है तो लंगर को हटाना पड़ेगा और वो लंगर हटता ऐसे ही है सत्संग में जाके संतों के साथ रह के धीरे धीरे ज्ञान को सुन के और लंगर हमारा खत्म हो जाता नहीं तो अभी खाली हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन्हीं लंगरों में फंसे बैठे हैं। कितना लंगर है। कुछ हिंदू कहते हैं हम हिंदू धर्म नहीं मानेंगे कुछ मुसलमान कहते हैं मुसलमान धर्म नहीं मानेंगे। अरे धर्म चाहे तुम ये मानो चाहे वो मानो मोक्ष तो शब्द से होगा। कबीर साहब ने शब्द का भजन किया रहमान साहब से लेके मोहम्मद साहब तक शब्द का भजन किया ऋषभ देव जी से लेके और महावीर स्वामी तक शब्द का भजन किया। सब लोगों ने शब्द का ही भजन किया शब्द का ही प्रेम किया। महाराज कहते हैं कि वो भजन शब्द जब कंठ पे आया और यहाँ से हमने जब प्रेम से रगड़ किया तो हृदय में आया हृदय से मध्य कमल में आया फिर नाभि में आया फिर आया गणेश ब्रह्म स्थान पे और ब्रह्म स्थान के बाद वो नीचे आया पाताल लोक में जहाँ हम बैठते हैं वो पाताल लोक में गणेश स्थान पे आया फिर वहाँ से पलटा बंकनाल में और वो बंकनाल से होके मेरुदंड पे आया। यहाँ पे यमराज का वास है और आपको पता है कि यमराज सबका काल है सबका काल है। जैसे ऐसे समझो आप वो काल कैसा है। कोई लड़का पढ़ लिख के सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाता है अब उसको अधिकार हो गया कि नहीं वो किसी को भी फांसी चढ़ा सकता है नहीं। पढ़ाई लिखाई ऐसे ही किया लेकिन उसने वो वाली पढ़ाई पढ़ ली कि वो जज बन गया। अब उसके दरबार में कोई एमएलए भी जाए एमपी भी जाए प्रधानमंत्री का भी केस चल जाए मान लो मोदी जी कोई मर्डर कर दें और उसका केस चल जाए सुप्रीम कोर्ट में और प्रत्यक्षदर्शी गवाह दिखा दे वीडियो बना के ये देखो ये गोली मार रही है मर रहा है तो वो जज कहेगा इनको फांसी चढ़ा दिया जाए। चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ेगा कि नहीं। अगर ये तो प्रधानमंत्री है इनको कैसे चढ़ा देगा। ऐसे ही यमराज है ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी फांसी चढ़ा देता है। लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को काल क्यों खाता है ऐसे ही खाता है क्यों उसको पावर है ना वो जज बन गया है। लेकिन राम से नहीं कौन है राम से नहीं भजन करके राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लगता जज का उसके ऊपर भी चला जाता है। अया इंडिया छोड़ के भाग गया अब क्या कर लेगा। राम से नहीं है ना वो काल का बंधन ही छोड़ देता है वो इंडिया छोड़ के ही भाग जाता है। ले तो इंडिया रख ले अपने पास। भाई कहते हैं कि भजन करते करते धीरे धीरे मेरुदंड पे काल निरंजन बसता है उसको भी राम से नहीं दबा के और ऊपर त्रिकुटी पे निकल जाता है। फिर महाविष्णु महाशिव एक शिव जी हृदय स्थान पे हैं एक विष्णु जी नाभि स्थान पे हैं और एक त्रिकुटी के ऊपर भी हैं। वो कौन है वो महाशिव महाविष्णु महाब्रह्मा
जिनको ये लोग गुरु मानते हैं। हम लोग तो अभी इसी में फंसे हुए हैं, हमें तो यही पार नहीं हो पा रहे। कहते हैं जहाँ रुख ना बेरुख वहाँ रेण महापुरुष। ये नीम है ना राजस्थान में, भाई रे भाई, ये महापुरुष है। वहाँ और कुछ होता ही नहीं। वहाँ आम तो होता नहीं, जामुन होता नहीं। ये वहाँ पे महापुरुष है, इनकी बड़ी पूजा होती है, बड़ा कदर है। एक बार हम राजस्थान में जा रहे थे तो हमने कहा कि भाई कहीं छाया देख के रोकना तो भोजन करेंगे। अब वो गाड़ी चलाता जा रहा है, कहीं छाया दिखे ही नहीं। एक जगह गाड़ी रोक दी उसने। हमने कहा यहाँ काहे को रोक दी? मैं क्यों गाड़ी रोक दी? वो सामने छाया है ना, जाके आप भोजन कर लो। वहाँ बबूल का छाया था। अब बबूल में कितनी पत्तियाँ होती हैं, कितनी छाया होगी। वो डंडे का जो छाया था ना वही आ रहा था, यानी उसमें 60% तो धूप था, 40% छाया थी। वो कह रहा था अब इससे बढ़िया छाया तो आपको नहीं मिलेगी। तो महाराज इस संसार में जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ भैया यही कोई गंगा नहाया है, कोई मंदिर में पानी चढ़ाया है, कि ये भी ठीक है, बुरा थोड़ी है। क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक नहीं ना, अपना जैसे मर्जी गए वैसे रखे आए। अब आश्रमों में जाओ, वहाँ जाओ तो हर चीज़ का डिसिप्लिन रखो, मेंटेन रखो। अब आदमी आजकल का ना कंट्रोल पसंद नहीं करता। हमारे ऊपर नियंत्रण मत करो, नहीं। हमारा श्लोक बोलता है कि हमें भरी सभा में मत डांटना, अकेले में चाहे डंडा से मार लो। भरी सभा में बस हमारे खाजे से बोलना है, गुस्से में बोलना है, बेटा ऐसे बोलना है। गुस्सा तो आ ही जाएगा भरी सभा में, लेकिन वो डांटना नहीं, बिल्कुल। डांटोगे तो गड़बड़ है। अकेले में पीट लो, कोई बात नहीं। हमारा समझाते हैं इस संसार में कंट्रोल लोग पसंद ही नहीं करते। आराम से नहीं, धर्म में कंट्रोल के अलावा कुछ है ही नहीं। हर जगह कंट्रोल, जीभ पे कंट्रोल, बोलने पे कंट्रोल, देखने पे कंट्रोल। बता, हमारे कहते हैं अब भरे नीर जाई सा तू सुर माई, ऐसी एक देखी कहूँ नैन पे की, जमी भी जबर से गिगन जाए दर से, ऐसा नीर चाले नदी पूर छाले, मुदे तीन जानी चढ़े पहाड़ पानी, तीहूँ लोक माई बरसे बरस जाई। सारे शरीर में उस आनंद का, उस शब्द का अनुभव होने लगता है। और जब वो आनंद का अनुभव होने लगता है तब आप समझो कि आप आनंद पद के अधिकारी हो गए। अब आप आनंद पद में जा सकते हो। क्यों? आनंद का अनुभव होने लग गया। सारे शरीर में, रोम रोम में आनंद का अनुभव होने लग गया। तो भाई कहते हैं बातों लेर आई, थके बिणज बोहारा, तीहूँ लोक सारा, हली हल छूटेगी गन मेघ बूटे, पढ़्यो काल भारी मुआ पाँचो हारी। महाराज कहते हैं कि जब हम जन्म मरण से मुक्त हो गए तो अब हमको ये 5 तत्व का बंधन नहीं लगा। भजन करते करते हमारा मोह नष्ट हो गया। भजन करते करते हमारा मन निर्लेप हो गया। अब कोई दुख देता है तो हंसी आती है। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप जब दुख देता था तो प्रहलाद हंसते क्यों थे? प्रहलाद क्यों हंसते थे? इसलिए हंसते थे कि पागल, अपनी सोच, आज दूसरे को दुख दे रहा है, ये सब तुम्हारी पाप इकट्ठा हो रहा है, तू तो लदा जा रहा है। इब्राहिम अदम ने जब वो दासी को 5 हंटर मारा तो दासी हंस रही थी। बताओ, हंस क्यों रही थी? जिसको सत्य पता है उसके हंसी आती है, ये देखो पागल है। नहीं, एक बार हम बनारस में आ रहे थे तो रिक्शा से, एक गर्मी के समय में खूब धूप थी, तो एक पागल जो है वो सड़क साफ कर रहा था, अपने कुर्ता को उतार के सड़क साफ कर, बड़े लगन से। और जैसे हमारा रिक्शा दे देखता वो एकदम गुंडागर्दी खड़ा है, हटाओ, घुमा रिक्शा,
अब रिक्शा वाला भी हंसे, हम लोग भी हंसे। उसको लग रहा था कि गंदा हो जाएगा हमारा सड़क, इतना हमने मेहनत से साफ किया है। यही हालत हम लोगों की है। हम ये मेरा घर है, निकल भाग तू यहाँ से, तू निकल यहाँ से। दूसरा हंसता है, तू भी निकलने वाला है? तो प्रहलाद क्यों हंसते थे? हिरण्याकश्यप सताता था तो प्रहलाद हंसते थे, देखो इसका खाम कहीं पाप लाद रहा है। नहीं? तो ज्ञानी आदमी को हंसी आती है, अज्ञानी आदमी को दुख होता है। अज्ञानी आदमी को दुख क्यों होता है? उसको लगता है कि ये ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही नहीं चलेगा, ये सब एक दिन फिर नॉर्मल हो जाएगा। कोरोना आया था तो कोई सोच सकता था? हम तो नहीं सोच रहे थे। हम तो यही सोचते थे अब गई सब गाड़ी, अब वो सत्संग और वो लोगों का मिलना जुलना, न इतना भारी भारी प्रसाद का आना। आज तो हमारे गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। आज मैं एक बात बताऊं, मैं वाणी जी पे बैठ के झूठ नहीं बोलता। वाणी जी के पास बैठ के कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मंच पे बैठा हूँ व्यास गद्दी पे, तो यहाँ से तो जो बोलता हूँ मैं खरा ही बोल देता हूँ। आज क्या हुआ, अब आगे जाने भगवान जाने। आज ये घर में हमसे बोली कि तुम्हारे दोस्त है ना ये इंद्र भगवान, इनको बोलो कुछ। विनोद तुम सुन रहे थे ना ध्यान से? अब हमने कहा अब सबके सामने बोलूँगा बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं गया छत पे, विनोद सोच रहे हुए जी पागल हो गए क्या महाराज जी, क्या बोल रहे हैं? लेकिन हमने फिर लगा दी दाव, नहीं है अब बस बंद कर दो, बहुत होगी तुम्हारी। ऐसे डांट रहे थे वास्तव में भी सामने खड़ा हो। और आप भगवान जाने, विश्वास करो वो जो स्पीड का पानी था वो धीरे धीरे कम हो गया। मुझे हंसी आ गई, मैं अंदर आ गया, बैठ गया। मैंने देखा अब क्या करते, तो बंद हो गए। अब लाज रखेंगे हमारी, हमने तो बोल दी। उस समय तो हमारी बात मान गए। हमने कहा ये अब बहुत हो गया, अब बंद करो। मैं कभी कहता नहीं हूँ, आज गुस्से में कह रहा हूँ। एक बार बहुत पहले कहा था, ऐसे ही आज भी कह रहा हूँ, अब बंद हो जाओ, अब बहुत हो गई। जब देखा सब बादल हट रहे थे तो हमने कहा बुरा मत मानना। उनके ऊपर दया आ गई। हमने ऐसा नहीं कि एक बुरा मान के भाग रहे हो, हमने बुरा मत मानना, अब समझ रहे हो ना बहुत समस्या है इस समय। विनोद सुन रहे होंगे, हम समझ रहे ये अंदर है, सुन रहे होंगे तो इनको कैसा लग रहा होगा। हमने कहा इनके लगने के चक्कर में हम अपना आदेश गलती से नहीं देंगे। तो रिक्वेस्ट में आदेश में अंतर हो जाता है ना। तो हमने कहा उसी ताव में दिए जाओ, बाद में देख लेंगे। लेकिन बाद में इन्होंने हमसे पूछा नहीं कि आप इतना बड़बड़ क्यों कर रहे थे। तो देखो राम जी मान गए, इनकी बड़ी कृपा है। अब माने रहना, बोल दिया है, फिर आ गए ना तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, हमारी नहीं। बोल राम कि राम 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 राम। ये आत्मा है ना, भातो ले आई जी में कौन भाई, चली मतवारी उलट सूरत नारी, अब पीर जाई पिता घर आई। ये आत्मा है ना, ये आत्मा उस सुरती के साथ धीरे 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 चलते चलते ये पार ब्रह्म पे आ गई। और यहाँ पे वो जो सुरती है उसको वो रकार धुनी के द्वारा, ये यहाँ की जो बारी है ये कौन खोलता है? ये रकार धुनी खोलता है, ररंकार। ररंकार चौकी चौफेरा, मैला मंत्र न आवे नेड़ा। ररंकार चौकी चौफेरा, पहला चौकी कंठ का, दूसरा चौकी हृदय का, तीसरा चौकी नाभि का, और चौथी चौकी है यहाँ। 4 चौकी लगती है ना, 3 चौकी शंखनाल में, 1 चौकी बंकनाल में। और बंकनाल की ये जो चौथी चौकी है, इसको वो ररंकार धुनी छेद के उस आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल शरीर को फोड़ के केवल शून्य, केवल हुई, केवल शरीर को तोड़ के हटा देती है। यानी जैसे आप बीज को जला देते हैं, बीज जल गया, उसके अंदर का तेल जल गया। अब यहाँ पे बात आती है तो हमको ऐसा लगता है, लोग समझाते हैं, अभी हमारा तो हुआ नहीं, हम तो गए नहीं कैवल्य में, हम क्या बताएं। लोग गए होंगे तो देखते होंगे। कैवल्य में जाने का क्या मतलब है?
बीज को हाँ हाँ, केवल को तोड़ के निकल गए बाहर, केवल ही भगवंत। अब आजकल के लोग भी अपने नाम के सामने लिखते हैं केवल ही भगवंत, शर्म आती ही नहीं बिल्कुल। अब अपने हाथ में कलम है और अपने हाथ में लिखना है। अब अपने गुरु के लिए सभी लिख देते हैं, इसलिए कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है, लेकिन गुरु को तो सोचना चाहिए ना, उनको तो समझाना चाहिए। केवल ही भगवंत लिख दिया है, जिनको कि अभी ABCD का भी ज्ञान नहीं है और वो केवल ही भगवंत लिखा के खाली झूठे आडंबरों के सहारे अपना अपना प्रचार करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा निकल के कहीं भागती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, वो जल जाती है। बीज के अंदर जो तेल होता है वही तेल अंकुरित कराता है, बार बार जन्म लेता है, और वो तेल जल जाए अब वो बीज अंकुरित होगा ही नहीं। ऐसे ही हमारा जो कैवल्य है शरीर, उसके अंदर जो तेल है वो भजन से जल जाता है। तेल क्या है? वासनाएं, हमारी इच्छाएं। वो इच्छाएं जब जल जाती हैं तब हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर खत्म हो जाता है। तब तक जन्म लेते रहेंगे, लेकिन ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुख राम कहे, नित प्रति कर लो से। बोलो राम। गुरु महाराज ना तो बिछड़े हैं ना बिछड़ेंगे, वो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। देखो कहाँ आगूचा और कहाँ वो, कहाँ गंगेड़ा। गंगेड़ा नौरती देख रही होगी ना तो वो जरूर कहेगी कि महाराज जी इतने दिन में गंगेड़ा नहीं याद कर पाए। इतने जीव चेते, इतने जीवों ने भजन लिया और इतने बिरही संत, क्या बताएं। इसका मतलब था पिछले जन्म में हम उनसे मिले हुए थे। हम कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं। एक बार विजय लक्ष्मी हमारे साथ गई थी, ये बैठी है अंदर पैर तोड़ के, और कहते हैं हम पैर तोड़ के बैठ जाएंगे तुम्हारे घर में, अब क्या करोगे। ऐसे कोई लक्ष्मी पैर तोड़ के बैठ जाए तब तो वाह 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 वाह। हमारे घर में लक्ष्मी पैर तोड़ के बैठी हुई, कोई सुनेगा तो डकैती डाल देगा। क्यों महाराज, हमने सुनी तुम्हारे घर में लक्ष्मी पैर तोड़ के बैठी है। कि हाँ, ये तो कहाँ है खजाना, दिखाओ। यही है खजाना। देना है तो 100-200 तू दे के चला जा भाई। अरे हमने YouTube पे सुना था, आपने कहा था। क्या कहा था? क्या सुना था तूने? सही सही बता। कि यही सुना था कि हमारे घर में लक्ष्मी पैर तोड़ के बैठी हुई है। इसका मतलब आपके पास अथाह धन है। हमने है तो लक्ष्मी देख तो लो कहाँ है। ये लक्ष्मी तो ये हमारे संग जा रही थी। एक दिन दक्षिण भारत में जा रहे थे किसी गांव में, चलते जा रहे, ये थक गई बेचारी, बैठे बैठे बोली महाराज जी कितना दूर है। हमने कहा जहाँ जाना होगा पहुँच जाएंगे। इसको रोना आ गया, रोने लगी। अरे महाराज जी इतना दूर आप मत आया करो, बनारस में ही आप बहुत है, 2 रोटी खा के राम राम करो। हम अपने बूते नहीं आते रे पागल, यहाँ कोई न कोई होगा, देखना कोई न कोई ऐसा बिरही आत्मा मिलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी वहाँ गए तो देखो, एक वर्षा और एक कौन थी, मनीषा, 2 लड़कियाँ वर्षा और मनीषा, ऐसा प्रेम करे भाई रे भाई, ऐसा है तो माता जी के चिपट के रोए। माता जी अब छोड़ के हमें मत जाओ, माता राम आप तो यहीं रह जाओ, माता राम आप तो यहीं रह जाओ। इतनी रोवे। जब हम चलने लगे तो हमसे कह रही महाराज जी एक प्रार्थना है। हमने क्या? हमारी माता जी का ध्यान रखना। तो हमें तो मजाक करने की आदत, तो हमने माता जी से भी बोल दिया कि नहीं, यही शब्द माता जी से बोल, जाके बोल उनको कि महाराज जी का ध्यान रखना, कि उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्यों?
कि वो तो वैसे ही ध्यान रखने वाली, जब वो हम लोगों का इतना ध्यान रखती हैं, वो तो ममता की मूर्ति हैं, वो तो सबका ही ध्यान रखती हैं, लेकिन आप उनका ध्यान रखना जिससे वो ममता की मूर्ति ठीक बनी रहे। अब ऐसे ऐसे जीवों के लिए जाना पड़ता है, वो कहाँ बैठे हैं बेचारे, कितने दुखियारी हैं, और जब उनको गुरु मिल गए, ज्ञान मिल गया, उनको कितनी खुशी मिल गई, उनको लगता है नया जीवन ही हो गया। पति छोड़ दिया है, पति के संग नहीं रह पाती, पति ने अभी छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ, पति ने त्याग दिया, उनको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था, अब उनको एक रास्ता मिल गया, गुरु महाराज मिल गए, एक शब्द मिल गया, अब इतनी खुश रहती है। उनके मम्मी पापा कितने खुश। अब बताओ मेरे जाने से फ़ायदा ही है कि नुकसान है? तो ऐसे ऐसे जीव न जाने कहाँ पड़े हैं, ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुखराम कह नित कर प्रति कर लो सेव। गुरु ना कभी बिछड़ा है ना बिछड़ेगा। आज अपने गुरु स्वामी कुशलदास जी महाराज जी की 34वीं पुण्यतिथि का जागरण का समय है। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो ऐसे समय पे यहाँ आए हैं। हमारे मुरादाबाद से संजय पूरे परिवार के साथ आए हैं, बहू भी आई है, बेटा भी आया हिमांशु बहुत छोटा था तब सिकवाबाद में आता था, एक छोटा था साइकिल पे बैठ के। सिकवाबाद हम रहते थे, तब से ये लोग हमसे जुड़े हैं। वो भाई साहब हमारे गुरु भाई हैं, और आज ये जिस तरीके से पहली बार आए भी हैं तो बड़ा ज़ोरदार सेव की 2 पेटी ले आए हैं कि सब राम सनैयों को बांटा जाएगा। और आज वो काला जामुन भी है और समोसा भी है, तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। लेकिन वो मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बांटने वाले ने कहा महाराज आप सबका नाम बोल देते हो, हमारा पुण्य बढ़ जाता है, हम तो अपना पुण्य लेके अपने घर जाएंगे, दिया मत करो किसी को। हम कह ना बताएंगे किसी को, चिंता मत करो। नहीं, आप कह देते हो कि मेरे पेट में नहीं पचती, मैं बोल दूंगा, तो मैं अभी भी बोलने वाला था, लेकिन फिर ध्यान आ गया मेरे पेट में नहीं पचती, मैं बोल दूंगा। नहीं, आज नहीं बोलूँगा, आज मैं मुंह दबा के बैठा रहूँगा। समोसा खा लोगे, काला जामुन खा लोगे, फिर बाद में बताऊंगा किसने दिया। ऐसे ही पिछले साल चातुर्मास में अभी और बाई जी बोली आप जो है हमारा चातुर्मास किसी को बताना नहीं। हम नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने वास्तव में मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन काम हमने ऐसा कर दिया कि सब जान गए। तो छुपती तो नहीं है, तो छुपाना भी नहीं चाहिए। किसी का अच्छा काम है तो उजागर करना चाहिए। बुरा काम उजागर किया करूं क्या? नहीं ना। हाँ, बुरा काम कौन उजागर करता है? बुरा काम ढक दो, अच्छा तो उजागर। तो सेव मिलेगा आपको आपके घर ले जाने के लिए, और समोसा और काला जामुन दोनों आगे आगे। झूठ मूठ का बोल रहा हूँ मैं, क्या आ गया? समोसा आ गया, समोसा भी आया। समोसा लगता है पार्सल से आया था क्या? वो पिज़्ज़ा वाले लाते हैं वो लाया था, पार्सल आया समोसा। बताओ, अब कुछ दिनों के बाद अगली बार बरसी करेंगे तो सिंगापुर से भेजा करें, महाराज ये पार्सल आ रहा है आपके। तो 5 मिनट भजन कर लो। पाँच मिनट राम राम कर लो, उसके बाद आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेंगे। समोसा और रसगुल्ला यहीं खा जाना और सेव अपने घर ले जाना। कोई बात नहीं, 2 मिनट राम राम कर लेंगे। 2 मिनट में कहाँ ठीक करते हैं, कोई बात। हमारा तखत भाग्यशाली है। प्रसाद से भर गया, अब वहीं रखवाए करो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।